दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे कि ये सोशल मीडिया का दौर है और आजकल इन्फ्लुएंसर्स के पास सेलिब्रिटी से भी ज्यादा पावर है। लेकिन जिन इन्फ्लुएंसर्स को हम फॉलो करते हैं, क्या इनकी जिंदगी वाकई परफेक्ट है या नहीं? सीजन के शुरू में हम एक आरी नाम की इन्फ्लुएंसर देखते हैं जो कहती है कि उसके पास इतनी पावर है कि वो एक पोस्ट से किसी भी ब्रांड को या तो फेमस कर सकती है या उसे बंद करवा सकती है। लेकिन सवाल ये था कि आरी जैसी आम लड़की इस पोजीशन तक कैसे पहुंची। अब आरी एक लाइव स्ट्रीम करती है जिसमें वो अपनी लाइफ की स्टोरी सबको बताती है। पास्ट में आरी एक छोटे से ब्रांड्स की सेल्स गर्ल थी। उसे इन सेलेब्स के बारे में कुछ नहीं पता था, यहाँ तक कि उसका तो इंस्टाग्राम अकाउंट भी नहीं था। लेकिन इसकी बेस्ट फ्रेंड को तो सोशल मीडिया का क्रेज था और वो उसको सारी खबरें देती थी। इस वक्त सोशल मीडिया पे दो फेमस सेलिब्रिटीज की लड़ाई चल रही थी जिनका नाम बिनिमम और चेही था। ये दोनों एक दूसरे की पर्सनल चैट्स लीक कर रही थी और बिनिमम का इमेज बहुत खराब हो गया था। चेही का एक सेलेब ग्रुप भी था जिसके मेंबर्स को हम मिन्हा, एमिली, रीटा और ईवा बोलेंगे। इनमें चेही की भाभी ईवा थी जो एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस ओनर थी। इसे भी सोशल मीडिया की दुनिया पसंद नहीं थी, लेकिन बस ये इनके साथ रहती थी। अब हम आरी को देखते हैं जो अपने प्रोडक्ट्स बेच रही थी। हमें पता चलता है कि आरी एक टाइम पर बहुत अमीर हुआ करती थी, फिर उसके डैड का बिजनेस डूब गया और वो लोग रोड पे आ गए। उसके डैड ने सुसाइड कर ली और अब इन्हें खुद को संभालना पड़ा। नेक्स्ट डे आरी अपनी बॉस के कहने पे एक महंगी शॉप पे जाती है जहाँ उसकी मुलाकात उन्हीं सेलेब्स में से मिन्हा से हुई। मिन्हा तो आरी की स्कूल फ्रेंड निकली। उसे लगा कि आरी अभी भी अमीर है, इसलिए वो आरी को एक पार्टी पर इनवाइट करती है ताकि हाई क्लास फ्रेंड्स के साथ रहकर उसका भी इमेज अच्छा बना रहे ना। और आरी की मॉम उसे जाने के लिए मनाते हैं, लेकिन आरी साफ इनकार कर देती है। लेकिन वो भी अब सोचती है कि स्कूल में तो मिन्हा बिल्कुल आम सी थी, तो आज वो इतनी अमीर कैसे हो गई। इसी सवाल के जवाब के लिए वो अब अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाती है और पार्टी पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी मॉम उसे अपने स्टिचिंग स्टोर से एक बहुत महंगा ड्रेस देती हैं। अब पार्टी का टाइम था और सब सेलेब्स अपनी लग्जूरियस गाड़ियों में से आ रहे थे, लेकिन आरी तो टैक्सी में आई थी। तभी एक बहुत हैंडसम सीईओ उसे कोई और समझ के अप्रोच करता है। वो कुछ बोलने लगा, लेकिन आरी उसकी एक नहीं सुनती और उसे बातें सुनाकर पुलिस के पास लेके जाने की धमकी देती है। आरी जब मिन्हे और उसकी फ्रेंड्स के पास गई तो हमें पता चला कि ये सेम ड्रेस ईवा के पास भी था जो उसने ठीक होने दिया था। आरी अब घबरा गई थी और वो इन्हें बता देती है कि अब वो अमीर नहीं है। सुन के मिन्हे का तो एटीट्यूड ही बदल गया और वो सब इस पे हंसने लगी। तभी वहाँ वही बिनिमम आई जिनकी इससे लड़ाई हुई थी। गुस्से में मिन्हे को थप्पड़ मार देती है। ये सब आरी अपनी प्रेजेंट की लाइव स्ट्रीम में बता रही थी जहाँ सब सेलेब्स बहुत परेशान थी और यहाँ हमें पता चलता है कि आरी तो मर चुकी है। फिर लाइव स्ट्रीम में सब कौन बोल रहा है? पहले तो उन्हें लगा कि ये सब उसने मरने से पहले रिकॉर्ड किया था, पर पता चलता है कि वो लाइव स्ट्रीम में कमेंट्स का रिप्लाई भी कर रही थी, यानी कि वो जिंदा थी। आरी बोलती है कि वो इन सेलेब्स के सारे राज खोलेगी और वो दोबारा पार्टी की स्टोरी सुनाना शुरू हो जाती है। यहाँ आरी मिन्हे के लिए बिनिमम से लड़ती है, पर बिनिमम उसके ड्रेस पे रेड वाइन गिरा देती है, लेकिन आरी नहीं रुकती। वो उसके मुंह पर थप्पड़ मार के उसे अच्छी खासी सुनाती है। हाँ, वो हैंडसम सीईओ भी उससे बहुत इम्प्रेस होता है। इस इंसिडेंट से आरी के सोशल मीडिया फॉलोअर्स भी बढ़ गए थे। अब आरी की मॉम ने जब वो ड्रेस देखा तो वो बहुत परेशान हो गई। उसकी प्राइस देखकर तो दोनों की जान ही निकल गई, लेकिन आरी हिम्मत करके ईवा से अपोलोजाइज करती है और उसे ड्रेस वापस करने का वादा करती है। ईवा उसे ऐसा करने से मना कर देती है और वो कहती है कि वो ड्रेस उसने वैसे भी फेंक देना था। दूसरी तरफ जून आरी से इम्प्रेस होकर उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है। एक आदमी आरी को अप्रोच करता है जो लोगों को फेमस करने वाली कंपनी का हेड है। वो उसे कहता है कि उसमें कुछ खास तो है, क्योंकि एक पोस्ट से ही उसके इतने फॉलोअर्स बढ़ गए थे। वो उसे इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया ज्वाइन करने की ऑफर करता है। दूसरी तरफ मिन्हे के फॉलोअर्स उस थप्पड़ की वजह से दिन ब दिन गिरने लगे थे। वो आरी को मिलने बुलाती है और उसे पता चलता है कि आरी अब एक सेल्स गर्ल थी। वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए एक प्लान करती है। वो आरी के स्टोर विजिट करती है और अपनी फ्रेंड्स को भी वहाँ बुला लेती है। वो अब लाइव स्ट्रीम में आरी के प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर देती है। दुनिया के सामने ये बताना चाहती थी कि वो एक सेल्स गर्ल की मदद कर रही है। आरी की ये बेइज्जती देखकर बाकी सब उस पर हंसने लगे और वो वहाँ से जाने लगी। उसकी मिन्हे से भी लड़ाई हो जाती है। मिन्हे उसे नीचा दिखाती है, लेकिन ये एवा सुन लेती है और अब उसे आरी के लिए बहुत बुरा लगता है। अब मिन्हे गुस्से में फॉलोअर्स खरीद लेती है, लेकिन आरी बताती है कि मेन चीज ये मैटर करती है कि कितने सेलिब्रिटीज आपको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये लोग सेलिब्रिटीज से कनेक्शन बनाने की कोशिश करते थे। यहाँ आरी बहुत लकी निकली, क्योंकि जिस सेलिब्रिटी से सब कनेक्शंस बनाना चाहते थे उसे तो आरी पसंद आ गई थी। लड़का जून आरी को इंस्टाग्राम पे अप्रोच करता है, लेकिन जब वो इसके डीएम्स का जवाब नहीं देती तो वो उसे पुलिस स्टेशन बुलवा लेता है, क्योंकि आरी ने उसे पुलिस के पास लेके जाने की धमकी दी थी।
अब वो बेचारा तो सिर्फ आरी से बात करना चाहता था, लेकिन आरी तो उसे लिफ्ट ही नहीं कराती। अब आरी उसी मैनेजर के पास जाती है जो उसे सोशल मीडिया की दुनिया दिखाता है। यहाँ सेलेब्स को फ्री कपड़े, खाना और लोकेशंस दी जाती हैं और इसे देखकर अब आरी भी मैनेजर के साथ काम करने को तैयार हो जाती है। मैनेजर आरी को मिन्हे के साथ सोशल मीडिया बेस्ट फ्रेंड प्रिटेंड करने को कहता है, जिससे इन दोनों के फॉलोअर्स बढ़ेंगे। दोनों तैयार हो जाती हैं और मिन्हे की अगली कलेक्शन पे 7 पिक्चर्स अपलोड करती हैं। लेकिन इवेंट के बाद मिन्हे आरी को नौकरानी की तरह ट्रीट करना शुरू हो जाती है। इस इवेंट से आरी के फॉलोअर्स 3000 हो गए थे और लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। नेक्स्ट डे आरी एक चैरिटी इवेंट पे अपने प्रोडक्ट्स बेचने गई, लेकिन क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स ब्रांडेड नहीं थे तो मिन्हे और चेही उसका बहुत मजाक बनाती हैं और वो रोते हुए वहाँ से जाने लगी, लेकिन वो इम्बैलेंस होकर गिर गई। तभी जून वहाँ आता है और आरी को बहुत प्यार से उठाता है और ये देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह गया। में आरी इस इवेंट की वजह से उदास होकर अपने अकाउंट पर एक पोस्ट डालती है जिसमें वो इन सब सेलेब्स की सच्चाई बताती है। और अब इन सब के फैंस इनके खिलाफ हो गए थे, लेकिन ये सब अपनी लाइव स्ट्रीम्स पे फैंस को बताते हैं कि वो तो जेलस है और अब उल्टा आरी हेट का शिकार हो जाती है। आरी को BBB नाम के अकाउंट से मैसेज आता है जो इसके हक में काफी पोस्ट करके इसकी इमेज दोबारा ठीक कर देती है। भी एक अकाउंट बनाकर आरी को फॉलो करना शुरू कर देता है। BBB आरी की मदद क्यों कर रही थी ये तो किसी को नहीं पता था, लेकिन उसकी वजह से आरी के फॉलोअर्स बहुत बढ़ गए थे और अब आरी उससे रोज बात करना शुरू हो जाती है। जेही देखती है कि जून सिर्फ आरी को फॉलो कर रहा है और उसके फॉलोअर्स 50K हो गए हैं तो उसका दिमाग घूम जाता है। अब जून आरी को मिलने बुलाता है और उसे डेट करने को ऑफर करता है। उसे अब आरी में दिलचस्पी है तो वो डेट करने से उसे मजीद जान लेगा। इस सब से आरी के फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे, लेकिन आरी उसे साफ मना कर देती है। अब आरी बहुत फेमस होती जा रही थी। जून की कंपनी ने एक पार्टी रखी जहां सारी अटेंशन आरी को मिली। इसकी वजह से मिन्हे और चेही बहुत जली हुई थी, उनको तो जैसे आग ही लग गई थी। अब आरी को सारी अटेंशन इसलिए भी मिली क्योंकि लोगों को लगा कि वो जून को डेट कर रही है। अब आरी का घर PR पैकेजेस से भरा पड़ा था और उसका भाई ट्रेनिंग से वापस आ गया था। जून आरी को दोबारा बुलाता है और दोबारा डेट की ऑफर करता है, लेकिन वो उसे रिजेक्ट करके वहाँ से निकल जाती है। BBB अब आरी को इन सब सेलेब्स के सीक्रेट्स बताती है। एमिली एक पार्ट टाइम प्रोस्टिट्यूट थी, रीटा फेक ब्रांड्स पहनती थी और मिन्हे का हस्बैंड इलीगल तरीके से गाड़ियां बेचता था। लेकिन BBB खुद कौन थी वो कभी नहीं बताती थी। आरी अपना खुद का कपड़ों का ब्रांड शुरू करती है और उसकी सेल्स बहुत अच्छी जा रही थी। एमिली आरी को चेही से दोस्त करने बुलाती है, लेकिन वो तो बार में ड्रंक थी। चेही अपने फोन से अपनी और आरी की एक पिक्चर भी अपलोड कर लेती है जिसमें उसने ड्रग्स लिए हुए थे। अब हमें पता चला कि जून और ईवा पहले रिलेशनशिप में थे, मगर ईवा उसे छोड़कर वापस कोरिया आ गई और यहाँ उसने शादी कर ली। जून अब उससे सब क्लियर करना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ ईवा का हस्बैंड आ गया। उन्हें चेही की नशे में पिक्चर दिखाता है और ये लोग भाग के क्लब की तरफ गए। वहाँ इन्हें पता चला कि एक आदमी ड्रग्स ओवरडोज से क्रिटिकल कंडीशन में था। वो फौरन इसकी पिक्चर डिलीट करवा देते हैं और उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये देखकर पुलिस को कॉल करने लगी, लेकिन इन सब ने इसे रोक दिया। नेक्स्ट डे ईवा का हस्बैंड उसे पैसे देकर चुप रहने का बोलता है और धमकी देता है और इस बात पर जून को भी बुरा लगता है और वो आरी को अपने साथ ले गया और अब वो उसे बताता है कि अगर वो उसे डेट कर लेती किसी की उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं होती। अब इन दोनों को इतना क्लोज देखकर ईवा बहुत जेलस फील करती है। वहाँ आरी का ब्रांड बहुत फेमस हो गया था और ये अमीर होती जा रही थी। आरी की कामयाबी से चेही बहुत जलती है और मिन्हे उसे यकीन दिलाती है कि वो